हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। हायर परचेज सिस्टम चल रहा था हमारा चैप्टर। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होना है। वो कह रहा है ओम लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन हायर प्राइस बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ जी, ओम लिमिटेड ने परचेज किए तो ओम लिमिटेड क्या है, हायर परचेजर। और कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड से परचेज किए तो ये क्या है, हायर वेंडर है। आगे देखें, वो कह रहा है कैश प्राइस है 80,000। अगर ओम लिमिटेड तुरंत पैसा दे तो कितने की पड़ेगी उसे, 80,000 की। डाउन पेमेंट है एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट 21,622 रुपये। अब डाउन पेमेंट का क्या चक्कर है बेटा, यानी कि ये किस्तों में पेमेंट करना चाह रहा है। ओम लिमिटेड जो है वो मशीनरी का पेमेंट तुरंत नहीं कर रहा, 80,000 रुपये नहीं दे रहा वो तुरंत। वो कह रहा है साहब मैं कुछ पैसे रोक के चलूंगा, पता नहीं क्या हो जाए, मैं जो है थोड़े से पैसे रोक के चलूंगा। तो 80,000 रुपये तो कैश प्राइस है। 80,000 में उसने एक तरह से 21,622 तो रोक कितने लिए, 58,378 रुपये। 58,378 रुपीज़ उसने रोक लिए। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है सी में 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400 द फर्स्ट ऑफ टू द कमेंस एट द एंड ऑफ द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट से आगे आने वाली 12 महीने की उसने क्या बांध दी, किस्तें बांध दी। आगे देखें, डी कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। बेटा ये क्वेश्चन 3 तरीके से हो सकता है, तीनों मेथड से सीखेंगे और करेंगे। हाँ जी, देखें जरा, पहले कह रहा है वो कि साहब टोटल इंटरेस्ट बता दो आप कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस। हाँ जी, अब क्वेश्चन कह रहा है 15,400 की कितनी किस्तें बना दी, 5। और डाउन पेमेंट कितना था बेटा, 21,000 प्लस डाउन पेमेंट कितना था, वो था 21,622 का। तो 15,400 गुणा 5, 77,000 तो इंस्टॉलमेंट के एक बैठे, प्लस 21,622। तो टोटल देने हैं ओम लिमिटेड को 98,622 रुपये। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, 18,622 रुपये। जहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। हाँ जी बेटा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 18,622। मेरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना, वो देखो बेटा, ईयर 0 पर भाई 80,000 की कैश प्राइस है। इसमें से मैंने डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 21,622 का। तो 80,000 माइनस 21,622, ये आया 58,378 रुपये। अब इसका 10% कौन लेगा बेटा, हायर वेंडर लेगा इंटरेस्ट के। तो कितने बैठे, 58,138 रुपये। ये इंटरेस्ट के बैठे बेटा, इंटरेस्ट के बैठे। तो कैश प्राइस जो मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, इंस्टॉलमेंट थी फर्स्ट 11,000 नहीं 15,400
15,400 की। तो कैश प्राइस का कितना था उसमें हिस्सा, वो निकल जाएगा 15,400 माइनस 5838 रुपये, 9,562 कैश प्राइस का था। हाँ जी, तो 58,378 था। इसमें से कैश प्राइस का कितना कम करूँगा, 9,562 रुपये, 9,562 रुपये। ये आया 48,816 रुपये। अब इस पर फिर 10% लगाऊंगा क्योंकि इतना पैसा रोका है, 4882 रुपये। इंस्टॉलमेंट कितने की, 15,400 की। तो कैश प्राइस फिर निकल आएगा 15,400 माइनस 4882, ये आया कैश प्राइस के 10,518 रुपये। आगे देखें, $48,816 माइनस 10,518, कैश प्राइस की कम हो गई। 48,816 माइनस 10,518, यह आया बेटा 38,298। इसका 10% करूँगा तो कितना आया ये, 3830 रुपये। इंस्टॉलमेंट कितने की, 15,400 की। तो 15,400 माइनस 3830, कैश प्राइस के कितने कम होंगे मेरे, 11,570 रुपये। तो 38,298 माइनस 11,570, ये आया 26,728। इसका 10%, ये आया 2,673 रुपये। इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 15,400 की। तो 15,400 में से 2,673 मैंने इंटरेस्ट के दिए, तो कैश प्राइस के कितने कम हुए, 12,727। हाँ जी, तो 26,728 माइनस 12,727, 26,728 माइनस 12,727, 14,001 रुपये। इस पर 10% न निकाल कर अब कैश इंटरेस्ट के कैसे निकाल लूँ, इसमें 15,400 में से 14,001 रुपये कम कर दूँ बेटा। तो 15,400 माइनस 14,001, यह आया 1,399 रुपये। इंस्टॉलमेंट कितने की दी, 15,400 की। तो कैश प्राइस कितना आ गया, 14,001 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये तो हमने एक मेथड से करा, अब दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे होना है। टोटल इंटरेस्ट ये आ रहा 18,622 रुपये। और क्या पूछ रहा था, इंस्टॉलमेंट के बारे में कह रहा था 98,622, ये आ रहा हायर परचेज प्राइस का। हाँ जी, अब देखते हैं बेटा दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 15,400 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 15,400 की। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 15,400 की। चौथी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 15,400 की। और पांचवी इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 15,400 की। और डाउन पेमेंट कितने का है, डीपी डाउन पेमेंट वो है बाय 21,622 रुपये, 21,622। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है 10%।
क्वेश्चन में गिवन है। और कैश प्राइस क्या है? 80,000 रुपये। हाँ जी बेटा, तो अगर मैं यहाँ, हाँ जी, अगर मैं इस पीरियड को जो 1 साल बाद है, ये इस पीरियड को जो 15,400 रुपये दे रहा है ये ओम लिमिटेड, वो 1 साल बाद दे रहा है, यानी 12 महीने बाद दे रहा है। अगर तो 15,400 की मैं प्रेजेंट वैल्यू एफएम के हिसाब से बेटा यहाँ की निकाल लूँ, तो कैसे निकालूंगा? 15,400 डिवाइडेड बाय 1.10 कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू यहाँ की प्रेजेंट की आ जाएगी। ऐसे ही इस वाली वैल्यू के लिए, इस वाली वैल्यू के लिए मैं क्या करूँ? 15,400 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2 कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू यहाँ की पता पड़ जाएगी। ऐसे ही मैं 15,400 इस वाली वैल्यू को 15,400 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 3 कर दूंगा, तो ये वैल्यू यहाँ की आ जाएगी बिगनिंग की। ऐसे ही 15,400 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 4 कर दूंगा, तो वैल्यू यहाँ की आ जाएगी। ऐसे ही इसमें 15,400 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 5 कर दूंगा, तो वैल्यू यहाँ की आ जाएगी। कैश प्राइस इससे भी सेम आना चाहिए, देखो चेक करो। हाँ जी, 15,400 डिवाइडेड बाय 1.1, 15,400 ये आया बेटा 14,000 रुपये। ये इसकी वैल्यू निकल के आई यहाँ पर 14,000 रुपये इस 15,400 की। हाँ जी, तो 15,400 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 ये आई, इसकी वैल्यू आई 12,727 रुपये। हाँ जी, अब इसकी वैल्यू निकालो यहाँ की, डिवाइडेड बाय 1.1 ये आई 11,570 रुपये। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालूंगा, डिवाइडेड बाय 1.1 ये आई 10,518 रुपये, और डिवाइडेड बाय 1.1 ये आई 9,562 रुपये। अगर मैं इन सब कैश प्राइस को बेटा जोड़ लूँ, अगर इन सब कैश प्राइस को जोड़ लूँ, एक तो ये 14,000, एक 12,727, एक 11,570 और 10,518 और 9,562, और मैंने डाउन पेमेंट करा था कितना? 21,622। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए जो ऊपर आई थी कैश प्राइस की, और वो कितनी है? 80,000 रुपये। देखते हैं, 14,000 प्लस 12,727 प्लस 11,570 प्लस 10,518 प्लस 9,562 प्लस 21,622। हाँ जी बेटा, 80,000 रुपये इससे भी आ रहा है कैश प्राइस। कैश प्राइस इससे भी आ रहा है बेटा, ये आया 79,999। 1 रुपये फ्रैक्शन की वजह से आ गया, और कितना आ गया? ये 80,000 इससे भी आ गया। अब बेटा मैं तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, उस मेथड को भी देखें, उससे भी सेम आएगा आंसर। हाँ जी बेटा, देखें ज़रा। $15,400 जो मैंने लास्ट की इंस्टॉलमेंट दी है, सबसे ज़्यादा ब्याज किस में कम होगा? 15,400 में इंटरेस्ट कम होगा। भाई किस्त तो बराबर है, इंटरवल बराबर है, तो ज़रा बताएं ज़रा फटाफट से, किस में ब्याज सबसे कम होगा? इस 15 लास्ट की इंस्टॉलमेंट में सबसे कम ब्याज होगा,
या सबसे शुरू की इंस्टॉलमेंट में सबसे कम ब्याज होगा, या इस 15,400 में सबसे कम ब्याज होगा? सबसे लास्ट की इंस्टॉलमेंट में सबसे कम ब्याज होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूं तो इसमें एक तो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट एक ही शामिल है, फिर इसमें प्रिंसिपल है फिर इंटरेस्ट के दो शामिल हैं, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट। ऐसे ही P प्लस इंटरेस्ट 3 शामिल होगा बेटा इसमें, ऐसे ही P प्लस इंटरेस्ट 4 शामिल होगा इसमें, और इसमें P प्लस इंटरेस्ट 5 शामिल होगा बेटा। तो इसका मतलब है बेटा कि सबसे कम इंटरेस्ट किस में होगा? लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में होगा। तो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में मैं क्या करूं, अगर मुझे प्रिंसिपल पर पहुंचना है तो 15,400 में डिवाइड कर दूं मैं 1.10 इंटरेस्ट के। 15,400 डिवाइड बाय 1.1 कितना आया? 14,000 रुपये। 14,000 रुपये आए बेटा। अब इसमें मैं पिछले वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो जोड़ दूं 15,400, तो ये कितना आ गया? 29,400 डिवाइडेड बाय 1.10, ये आया 26,727 रुपये। फिर क्या करूं बेटा, इसमें पिछली किस्त जोड़ दूं 15,400 प्लस 15,400, ये आया 42,127 रुपये डिवाइडेड बाय 1.10, ये आया 38,298 रुपये। 38,298 में फिर प्लस करूंगा 15,400, डिवाइडेड बाय 1.1, ये वैल्यू आई बेटा 48,816 रुपये। फिर क्या करूंगा, प्लस करूंगा लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 15,400 की, प्लस 15,400 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आया 58,378 रुपये। इसमें प्लस कर दूं डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट कितना है? 21,622 था। हाँ जी, 21,622। तो 58,378 प्लस 21,622, हाँ जी, इससे भी कितना आ गया कैश प्राइस? 80,000 रुपये। तो बेटा किसी भी मेथड से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें ज़रा सॉल्यूशन में कैसे कैसे कर रखा है। इन्होंने लगा रखा है वर्क बैक मेथड, इसे बोलते हैं वर्क बैक मेथड। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।